अपनी जगह इसमें भी अपनी जगह में जोड़ दो बच्चे लाइन में रहना ठीक है। बच्चे ताड़ियां मारने जाओ। सादिया निकलते जाओ, पीछे बच्चे नाल इंफेक्शन होंदी है। जिंदाबाद उधर जाओ। क्या जी क्यों दोस्तों ने वादा किया है और मैं इस बात पे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं ऐसे साथी अमीन साहब जैसे ईमानदार साथी कि जिन्होंने मुझे हर फील्ड में आगे प्रोजेक्ट किया और मैं कहता हूँ कि इनका विजन इनका मैं कहता हूँ कि इनके पड़ोसी जावेद राना और मुझे लगता है कि क्लास फेलो भी ना हूँ और एक बुजुर्ग होने के नाते हर स्टेज पे नहरे मुझे खुद महसूस हो रहा था कि मैं अल्लाह वो दिन कब आएगा कि इनके एहसान का बदला मैं चुकाऊंगा। यानी वो कहते हैं निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो के यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। अल्लाह करे निगाहे मर्द मोमिन तो इन्हीं की थी कि इन्होंने मुझे वो चीज़ देखी कि ये बंदा कौम की खिदमत कर सकता है। अल्लाह के फजल व करम से इनकी अल्लाह करे मैं इनकी उम्मीदों पे मैं पूरा और खरा साबित हूँ। बाकी अवामी जनरल मसाइल जो हैं जैसे स्पोर्ट्स में इस फील्ड के लिए दिया क्योंकि ये 3 हिस्सों में बटी हुई फील्ड थी। एक ये था, एक नीचे वाला और वो चारदीवारी और चारदीवारी भी अल्लाह के करम से यहाँ बैल और डंगर बैठते थे इस ग्राउंड में, तो चारदीवारी भी हो गई। और इंशाल्लाह इस साल का मेरा प्लान जो है, इलाके से मैं भी ताल्लुक़ रखता हूँ, यहीं का हूँ, घर है मेरा और ये हकूक़ हैं आपके में मुझ पर। मैं आपसे ये कहता हूँ कि इलेक्शन जीतने से पहले बिजली के हालात आप मेरे ब्लॉक में जितनी लाइट है इतनी किसी ब्लॉक में लाइट नहीं है। उसकी वजह यह है कि 4 लाख रुपया अपना CDF अपनी जेब से खर्च करके ये ट्रांसफार्मर जो है बिजली वाले यहाँ बैठे होंगे कि उनको पता है कि यहाँ ट्रांसफार्मर जो है बहुत कम कैपेसिटी का था, आज उससे तिगनी कैपेसिटी का लाया और अल्लाह के फजल व करम से 2 महीने में 6.15 का जो डिस्ट्रिक्ट पुंछ में सबसे बड़ा ट्रांसफार्मर होगा यहाँ लगने जा रहा है। और जनाब इशफाक साहब इंशाल्लाह 24 घंटे लाइट जो मैं अपनी आवाम को मुहैया करूँगा, लेकिन आवाम से ये इंतज़ार करता हूँ कि एक मज़दूर जो है एक दिन में मजदूरी करता है तो शाम को 600-500 रुपया लेता है।
लेकिन हक तो ये है कि ये अवाम भी ये अपने गवर्नमेंट के काम जो चलते हैं ये अवाम के ही पैसे से चलते हैं। हम ये भी चाहते हैं, सारे हम गरीब लोग हैं, कि ऐसा रहनुमा हमारा होना चाहिए कि हर गरीब की बात सुने। तो अल्लाह पाक ने कर्म करके एहसान करके हमें ऐसा लीडर दिया, तो हम इनके साथ हैं इंशाअल्लाह। और बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले जनाब स्वार साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने यहाँ इतनी तरक्की की है। इतनी तरक्की 40 साल में किसी एमएलए ने नहीं की है, तो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। हम लोग सब इनके साथ हैं और इनका शुक्रिया अदा करते हैं। इन्होंने हमें एम्बुलेंस दी है, यहाँ ग्राउंड दिया है, और बहुत से काम किए हैं और तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करते हैं। पहली बात यह है कि जब ये कोई चीज़ मीडिया पर निकल जाती है तो एक बात का उसको आगे सो जवाब देना पड़ता है। जिस तरह मुश्ताक बुखारी साहब ने बड़े सिंपल से तरीके से कहा कि पहाड़ियों के लिए मेरा आखिरी कतरा खून का कुर्बान है और मैं कुछ भी कर सकता हूं, तो कुछ करने में ही उसको बड़ा लंबा ले लिया। पार्टी की जहां तक बात है, पार्टी हमारी है, इसमें कोई शक नहीं, हम पार्टी के हैं। लेकिन जहां तक मिस्टर अशफाक चौधरी साहब ने जो 10 महीने में काम किया, जिस तरह जम्मू वाले जम्मू कश्मीर गुपकार अलायंस, तो मेंढर के लिए अगर एक शख्स इतने बड़े काम कर रहा है तो भाई हमने अपनी मेंढर को देखना है, आपने उस गरीब को देखना है जिसके घर में पानी का नल नहीं था। हुकूमतें तो इससे पहले भी रही, जिसके घर में कोई हैंडपंप नहीं था, जिसके घर में 10 साल के बाद भी किसी ने नहीं सोचा था रोड पहुंचेगी। हुकूमतें भी रही बिना किसी पार्टी के आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन डीडीसी क्या इलेक्शन होता है, छोटा इलेक्शन है। डीडीसी का इलेक्शन जीत के कौंसिल के वाइस चेयरमैन, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कौंसिल के बनने के बाद 10-10 करोड़ की स्कीम जो आदमी सेंटर से लाता है, उसके लिए मेरा आखिरी कतरा नहीं। मैं तो ये कहता हूँ कि मेंढर के हर शख्स का आन है, और जब तक मिस्टर अशफाक चौधरी जिंदा रहेगा, हमें अगर किसी को हमें कहीं पे रखने में दिक्कत होगी तो मैं उसके लिए भी एग्री हूँ। बाकी जनाब इशफाक साहब जिंदाबाद, इशफाक साहब जिंदाबाद। जब तक ये मेंढर में अशफाक साहब जिस तरीके से काम कर रहे हैं जनाब, मैं मर भी जाऊं तो मेरे बच्चों में से कोई रहे, उनके बच्चों में से कोई भी होगा, तो इनके ख़ानदान को हम तहे दिल से और दिल के अंदर रखते हैं। अल्लाह की कसम करके कहता हूं कि मैं आज तक किसी से काम नहीं लिया, इसके बाद भी नहीं।